साथ साथ कहो। क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go। देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहली महत्व की बात, ये दुनिया को समझना है तो कहाँ से शुरू करें। हमने आपको कल बताया था, आज भी बताएंगे, रोज बताएंगे। आप सभी हमारे गुरु हो, हमने आपसे बहुत सीखा है। एक बार हम कहीं किसी के यहाँ खाने के लिए गए थे, वो हमारा प्रोफेशन है। अब वहाँ बैठे वेट कर रहे थे, खाने का हो रहा था, तो एक छोटी सी बच्ची आई और मुझे पूछा, स्वामी जी क्या है? बोले ये दुनिया कब निर्माण हुई और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म होती है? तो उसको देखा मैंने उसको पूछा, हे तुम कितने इंटेलिजेंट हो, किसने तुमको कहा कि ये प्रश्न मुझे पूछो? मम्मी ने कहा। तो मैंने उसके माँ को बुलाया, तू क्यों नहीं पूछती डायरेक्टली, बच्चे के थ्रू क्यों? बोले स्वामी जी मुझे आपका डर लगता है। हमने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता नहीं लोगों को, बताइए मुझे, यही प्रश्न मेरा ही है। तो मैंने उसके माध्यम से पूछा था। हमने कहा देखो हमारे गणित बड़े सिंपल है, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूँ, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। तो मेरा प्रश्न है, आज आप सुबह कितने बजे उठी थी? स्वामी जी फालतू बातें मत करो, सीधा उत्तर दो, सुबह कितने बजे उठी थी? बोले 7 बजे। दुनिया 7 बजे निर्माण हुई। देखो दूसरा प्रश्न, दुनिया कहाँ से शुरू होती है? आपके देहात्म भाव से। दुनिया कहाँ खत्म होती है? जहाँ देहात्म भाव खत्म हो गया, निद्रा में, वहाँ दुनिया खत्म। तो ये जो वर्णन आता है ना शास्त्रों में, ऊर्ध्वमूलमदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इसको बाहर मत ढूंढो संतो। शास्त्रों के मंत्र आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। जब तक कि ये दृष्टि में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक कि हम भगवत गीता को लेकर के हमारी भगवत गीता ग्रेट है लेकिन हम दुखी है। अरे वी डोंट हैव टू सर्टिफाई एंड गिव भारत रत्न टू भगवत गीता, यू डोंट नीड दैट। ये अपने जीवन में उतारना है महाराज। नहीं तो शंकराचार्य ने ये कहा, मध्वाचार्य ने ये कहा, आपको क्या कहना है? दक्षिणा मिली नहीं, अरे दरिद्री। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य अपने स्वरूप को लेकर होता है। जब तक ये बात हृदय में नहीं उतरेगी तब तक कि हम शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों में ही फंसे रहेंगे। इसीलिए जब कहते हैं
ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। देहात्म भाव ही ये जगत का विचित्र वृक्ष है। इसका मूल ऊपर है और ब्रांचेस नीचे है। अब इसको यदि देखने जाओगे तो न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि नड संप्रतिष्ठा। इस वृक्ष का रूप आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना तो इसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। देखो, एक बार एक अम्मा ये स्वेटर बना रही थी और उसके पास वो जो वूल का लड्डू होता है ना, वैसा लपटा हुआ वो था, और वो अपना बुन रही थी। और उसके पास एक बिल्ली भी थी, और बिल्ली का यही चल रहा हमेशा कि मुझे वो जो लड्डू है खेलने को मिल जाए तो कितना बढ़िया है, लेकिन ये देती नहीं दादी माँ, क्या करे। समझो उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। तो दादी माँ को फ़ोन आया तो अंदर गई। जब अंदर गई तो अपना बुनने का सामान वहीं छोड़ा और वो वूल का लड्डू वो भी वहीं छोड़ा। अब ये बिल्ली को मज़ा आया, अब तो खेलेंगे, और वो उस लड्डू के साथ वूल के खेलने लग गई। और खेलते 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 उसी धागे में ऐसी लपेट गई। और फिर उसके सामने ये प्रश्न है, वो बॉल कहाँ गया। देखो, यही आपकी हमारी स्थिति है। देखो, देह कहाँ से आया। हमारे बम्बई में चौपाटी पर चले जाओ, वहाँ हमारे यूपी के भैया लोग जो है ना, वो वहाँ आपको भेलपुरी बना के देते हैं। तो कैसे बनाते हैं, एक कागज़ लिया, अखबार का टुकड़ा, उसका कोन बनाया और उसमें 4 चीज़ें डाल देते हैं। डालने के बाद फिर उस पर ऑर्गेनिक सॉल्ट, उसको टॉपअप करते हैं, और उसके पश्चात 1 चम्मच डाल देते हैं। लो, ब्रह्मा जी ने हमारे बम्बई के ये फेरी वाले से सिखाई है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आकाश का दोना लिया, उसमें 4 महाभूत डाल दिए और ऊपर से टॉपअप किया। किससे, उसमें लाइफ, जीवन भर दिया, और बच्चा पैदा हो गया। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। देखो संतो, तो ये पंच महाभूतों का बना हुआ बुद्ध जब नष्ट होता है तो क्या नष्ट होता है, कुछ नहीं, वापस चला गया। कौन मरा। तो ना तो इसका जन्म है, ना तो इसकी सत्ता है, ना तो इसका अंत है, ना तो न चादि न संप्रतिष्ठा। देखो, हमको करना कुछ नहीं, समझना है, बाकी कुछ नहीं। जितनी समस्या है ना, ये ना समझी की नहीं है, बेवकूफ़ी की समस्या है। देखो, यदि आपको ज्ञान नहीं है तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन आपका उल्टा ज्ञान हो जाए तो फिर गड़बड़ी होती है। और इसीलिए नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा। तो ये अश्वत्थ जो है, अश्वत्थ मीन देहात्म भाव, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और ये कैसा है, सुविरूढ़ मूलम, इतना दृढ़ हो गया है कि हम इसको त्याग करने को तैयार ही नहीं है कि देह मैं नहीं हो सकता। देखो, भगवान शंकराचार्य एक जगह लिखते हैं, आज के तारीख में जितनी हमारी दृढ़ निष्ठा और अनुभव है कि मैं देह हूँ, उतनी ही निष्ठा और दृढ़ अनुभव जब ये होगा कि मैं देह नहीं हो सकता, तब जाकर के हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। देखो महाराज, नहीं तो वही तम्बाकू, वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, दुनिया का भला आज तक कोई नहीं कर सका। भगवान राम आके चले गए फ्रस्ट्रेट होकर के, भगवान कृष्ण आके चले गए, और हम जगजीवन राम, हम क्या करने वाले। देखो, यहाँ हम अपने उद्धार के लिए आए हैं, और अपना उद्धार तभी होगा कि जब हमने
इस जगत के देहात्म भाव से त्याग कर दिया। कैसे? असंग शस्त्रेण। अब कल ये बात बताई थी, फिर से सुनना, बहुत महत्व की बात है। आसक्ति यह भ्रांति है, कोई किसी से आसक्त नहीं है। ये सब झूठ मूठ है, कोई आसक्ति नहीं है। देखो, हमारी अपने देह के साथ आसक्ति नहीं है। बचपन आके चला गया तो हम रोए क्या? जवानी आके चली गई हम रोए नहीं? इतना ही नहीं, जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं? देहात्म भाव का त्याग करते हैं ना, तभी तो सो सकते हैं। तो आसक्ति यह भ्रांति है, वास्तविक नहीं है। लेकिन उसी को पकड़ के बैठे, पूरा जीवन उसी में लगे हुए। तो जिसने इस कदम को उठाया है, अब खेलना शुरू करो आप इसको लेकर के। जैसे ही आप बैठे हो, बैठ करके 5-10 मिनट जितना संभव हो उतना शुरू करो, छोटा सा। 5 मिनट के लिए बैठे आराम से, आंखें खुली है बंद है, डजेंट मैटर, कहीं भी बैठो और वहाँ बैठ करके ये खेलना शुरू करो। मेडिटेशन मत करो, मेडिटेशन खेलना शुरू करो। जब खेलते हैं ना तो उसमें लाभ हानि नहीं होती। जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं ना घर घर, तो उसमें लाभ हानि नहीं होती, खेल रहे हैं। इसी प्रकार से मेडिटेशन खेलो। चलो 5 मिनट मेडिटेशन खेलेंगे। क्या? यदि देहमय नहीं हो सकता तो देह से अन्य होने का अनुभव कैसा होगा? इस समय आपके मन की स्थिति क्या है? आपने कोई जप किया, कोई प्राणायाम किया, कोई दान धर्म किया, कोई शीर्षासन किया, किसी मंदिर में गए, गंगा जी में डुबकी लगाई? इसमें आपको मिला क्या? कुछ नहीं। खोया क्या? कुछ नहीं। कारण क्या है कि आप खेल रहे हो। सीरियस होकर के अध्यात्म नहीं होता। देखो, नहीं तो ऐसे गंभीरानंद होकर के बैठ जाते मेडिटेशन। और वो कौन सी होती है? शांभवी मुद्रा। इस चक्कर में मत पड़ना। सिंपल भगवत गीता बताती है। देखो, खेलो। पहले अटपटा लगता है, खेलना माने क्या करना? थोड़ा चिंतन करो, चित्त वृत्ति निरोध मत करना, चिंतन करो। यार मैं देह से अलग हूं माने क्या? तो जैसे मैं इस माइक से अलग हूं माने क्या? माने ये माइक के गुणधर्म मेरे गुणधर्म नहीं है। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं यदि देह से अलग हूं तो मैं कैसे हो सकता हूं? तो देह का गुणधर्म क्या है? आकार। तो पहले एक को शुरू करो। बिना आकार के होना, ये अनुभव कैसा होगा? फिर फंस गए। दुनिया में कोई चीज है क्या जिसका कोई आकार नहीं है? करो चिंतन। हाँ है। कौन सी? आकाश। आकाश का कोई आकार नहीं। हाँ, मिल गया। अब हम खेलेंगे आकाश। आकाश का कैसा अनुभव है, अब वैसा ही हमारा होना चाहिए। तो आकाश क्या करता है? सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता और किसी को पकड़ के नहीं रखता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये अपना स्वरूप है।
अब देखो, आपका आसन स्थिर हो गया है, आपकी सांसें हल्की और धीमी हो गई है। और जब हमारा देहात्म भाव नहीं होता तब भी हम रहते हैं। सपने में इस देह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, सुषुप्ति में दोनों देह के साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी हम रहते हैं। तो हम देह निरपेक्ष सत्ता है। जिनको शांत रहने का अभ्यास नहीं, वो ऐसी स्थिति में आके सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। नींद का अनुभव जब जागृत में होगा, सा निशा पश्यतो मुनेः, तब जैसे पानी सभी मछलियों को, सबको आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये कुछ करना नहीं है, ये ऐसा है ही। हमारी दृष्टि सभी रूप रंगों को आधार देती है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। कुछ करना है क्या इसमें? पहचानना है। प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र एक है, उसमें बताते हैं स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषः, प्रागस्वाप्स्मिति प्रबोध समये य प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देखो महाराज, इसीलिए पहले 3 श्लोकों में ये असंगता का निर्णय लेने के पश्चात जो हमने अभी समझा है, वो कहते भगवान, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः, ततः माने पहले 3 श्लोक गले उतरने के बाद, फिर तत्पदम परिमार्गितव्यम, परिमार्गित माने अब उसका अनुसंधान करो। तत्पदम, ठीक, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तत् माने तनोति इति तत्, तत्व का अर्थ यही है। तत् माने परमात्मा, त्व माने परमात्मा नेस, जैसे गुड गुडनेस, बैड बैडनेस, तत्व। ततः पदम तत्परिमार्गितव्य, परिमार्गितव्य माने खोजो, उसका चिंतन करो, पहचानो। क्या पहचानना है? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। देखो संतो, जो भी अनुभव क्रिया से निर्माण होता है, वो क्रिया को शांत कर दो तो खत्म हो जाता है। देखो, समझो हमको कपिल धारा जाना है। कपिल धारा कहाँ है? दूर है यार, वो तो अमरकंटक में है, तो यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, कोई वस्तु अपूर्ण है तो उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा तो वो पूर्ण होगी। कोई वस्तु गंदी है तो उसको साफ करना पड़ेगा। तीनों जगह क्रिया है। क्या हम जिस प्रभु को चाहते हैं, क्या वो दूर है कि कहीं जाना है? क्या हमको कुछ करना है कि उसको साफ करना है, गंदा है? क्या वो उसमें कुछ कमी है कि हमको कुछ मिलाना है? नहीं।
क्रिया से जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है। दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान जो कर्म और उपासना की अपेक्षा रखता है। यदि आप गायत्री का 24 लाख बार पाठ करोगे तो आपको ब्रह्म तेज प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद महाराज। तो फिर किया क्या? अच्छा, करना पड़ेगा। हाँ, ओहो। एक ज्ञान कर्म उपासना की अपेक्षा रखता है। दूसरा ज्ञान, हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है वो सफ़ेद रंग का है, ये भी ज्ञान ही है ना। इसमें क्या करना है? देखो, तत्वमसि, आप साक्षात परमात्मा हो। क्या करना पड़ेगा? चाय बनाओ। क्या करना पड़ेगा? ये करने का रोग इतना भयानक हो गया है कि साधना भी करते हैं, करो मत बी। समझदारी ही सब कुछ है। सतः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। एक ही बार इसकी उपलब्धि होती है, दो बार नहीं। देयर इज नो रिपीटेशन पॉसिबल। द्वितीय अध्याय के अंतिम में जाकर के भगवान ने जब ज्ञान की बात कही अर्जुन को, फिर कहते हैं कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्राप्यम नैना विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जीवन में केवल एक ही बार ये अनुभव होता है, उसके बाद चाहे आप रहो या ना रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, वेदांत का ज्ञान पोस्थमस नहीं है, मरने के बाद जिंदा है तब। वैकुंठ नहीं जाना है, कैलाश नहीं जाना है। देखो, नहीं तो इसमें इतने फंस जाते हैं। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। फिर तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। फिर उसी आद्य पुरुष को हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। माने मैं को मिटाओ, और मैं को मिटाने का तरीका है देहात्म भाव से मुक्त होना। हमको ये देहात्म भाव में रहने का बचपन से इतना अभ्यास हो गया है कि बिना देह के संदर्भ से हम विचार ही नहीं कर सकते। देखो, आपको विचारों से मुक्ति पानी है ना, तो ये चित्तवृत्ति के चक्कर में ना पड़ना। समझदारी, क्या समझदारी है? किसी भी विचारों का जन्म किसी संदर्भ से होता है। यदि संदर्भ नहीं हो तो आप विचार नहीं कर सकते। देखो, अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, फिर समझ में आएगा। विचार के लिए संदर्भ की आवश्यकता है। आप पति या पत्नी बन जाओ 2 क्षण के लिए और करो विचार। बस हो गया। आप माता पिता या बच्चे बन जाओ और करो विचार। अब तीसरी बात, कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी, और करो विचार। देखो संतो, विचारों के लिए संदर्भ की आवश्यकता है, और सभी संदर्भ कहाँ से निर्माण होते हैं? देहात्म भाव से। जब तक के देहात्म भाव होगा तब तक के आपका मन शांत नहीं रह सकता। और देहात्म भाव यह बेवकूफी की पराकाष्ठा है। सत्य का प्रतिपादन लॉ ऑफ मेजॉरिटी से नहीं होता, लेकिन सभी लोग ऐसा अनुभव करते, इसीलिए वो सत्य है क्या? गर्मी के दिनों में आकाश नीला निरभ्र होता है,
सबको दिखता है। तो सबको दिखता है इसका अर्थ ये है कि आकाश नीला है? देखो, क्योंकि सभी के सभी अनुभव करते हैं मैं देह हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सच है। चिंतन करो, सपने में इस देह का साथ कोई संबंध नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। एक ही बार हमको अपने आप को पहचानना है, 2 बार करने की जरूरत नहीं। स्थित्वास्याम अंत काले भी, क्योंकि अनंत एक ही होता है, अनंत अनेक नहीं होते। शांत है वो अनेक हो गए, ये एक ऐसा एक है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वह एक ही तत्व ऐसा है। पुरुष पूर्णत्वात् पुरुषः, एक ही ऐसा है कि इस एक को 2 से गुना नहीं जाता, इस एक को 2 से भागा नहीं जाता, इस एक में कुछ मिलाया नहीं जा सकता, इस एक से कुछ हटाया नहीं जा सकता। वह अनंत हमारा स्वरूप है। इसको पकड़ो। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तो आद्य पुरुष ही है। कौन सा आद्य पुरुष है? पूर्णत्वात् पुरुषः। वही पूर्ण पुरुष जब देह के माध्यम से प्रकट होता है तब उसी को कहते पुरुषयनात् पुरुषः। है तो एक ही, उपाधि के कारण उसको दूसरा नाम दे दिया। देखो, अब ये जो जीव है जिसको कहते हैं, यह जीव और परमात्मा, इसको कैसे समझना है? उदाहरण के लिए आदमी परमात्मा है और पति जीव है। आदमी परमात्मा है और पुत्र जीव है। आदमी परमात्मा है और पिता जीव है। तो क्या ये पुत्र, पति और पिता बिना पिताजी, पत्नी और पुत्र इनके सिवा रह सकते हैं क्या? हाँ, रह सकता है। लेकिन क्या ये 3 बिना आदमी के रह सकते हैं? आदमी मर गया तो सब खत्म हो गया। तो इसमें सत्य क्या है? सत्य है पुरुष, पूर्णत्वात् पुरुषः। वही पुरुष जो उपाधि के बंधन में आ जाता है तो वही जीव बनता है। इसीलिए तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आद्य पुरुष यही है। देखो, एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, मुझे कहे स्वामी जी आप मेरे पत्नी को समझाओ। हमने कहा जो काम भगवान नहीं कर सका मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले नहीं, आपकी बात मानेगी वो। उन्हें बताओ क्या करूँ? चरण धोऊं उसके? बोले नहीं, उसको समझाओ कि मैं उससे बड़ा हूँ उम्र में, कम से कम मेरा थोड़ा तो रिस्पेक्ट करे। मुझे तो वो ऐसी ट्रीट करती है कि जैसे मैं एकदम यूजलेस हूँ। बड़ों का आदर करना चाहिए ना, हमने बड़ों का आदर करना चाहिए। फिर आप उसको बताओ। हमने कहा देखो, तुम्हारी शादी कब हो गई? आगे पीछे हो गई क्या? कि पहले तुम्हारी शादी हो गई बाद में उसकी हो गई? नहीं, साथ साथ हो गई ना। हाँ, तो पति पत्नी की उम्र एक ही होती है। झगड़े स्त्री पुरुष में नहीं है, झगड़े पति पत्नी में है, और पति पत्नी की उम्र एक ही होती है। फिर हमने पूछा कितने साल हो गए शादी हो करके? 15 साल। हमने कहा 4 साल और झगड़ा करोगे, बाद में शांत हो जाओगे। बोले आपने कैसा कहा? 15 साल टीनेजर हो, 19 माने 19, टीनेज खत्म हो जाएगा, फिर ठिकाने पर आ जाओगे। काहे के झगड़े? कौन बड़ा कौन छोटा? देखो, बड़ों की यही समस्या है कि आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। किसी की उम्र बढ़ी है, इसका तात्पर्य ये है क्या कि वो आदर का पात्र है? जो दोज हु डिमांड रिस्पेक्ट दे डोंट कमांड। देखो संतो,
इसीलिए जब तक के देहात्म भाव में फंसे रहेंगे ना, तब तक के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ नहीं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। फिर यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिससे ये संपूर्ण विश्व का निर्माण हो गया है। पंचदशी का ग्रंथ आपने अध्ययन किया होगा, उसमें चतुर्थ अध्याय में एक विषय आता है सृष्टि। दो प्रकार की सृष्टियाँ है, एक है ईश्वर की सृष्टि, दूसरी है जीव की सृष्टि। स्त्री ईश्वर की सृष्टि में पैदा होती है और उसी एक स्त्री से कन्या पैदा हो गई, उसी एक स्त्री से पत्नी पैदा हो गई, उसी एक स्त्री से माँ पैदा हो गई। और सुखी दुखी होने वाले जो है ये तीन, जो जीव की सृष्टि की निर्मिति है, ईश्वर की सृष्टि की निर्मित स्त्री, वो सुखी दुखी नहीं है। देखो, इसलिए यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। धीरे धीरे ये बातें जब गले उतरती है ना, तो आप जगत में रहोगे, लेकिन जगत को लेकर के चक्कर खत्म हो जाएगा। इससे आपको हम एक सॉलिड मंत्र देते हैं और ये भी बता दिया, आप उसका उपयोग नहीं करोगे, मुझे इतना आत्मविश्वास है। देखो, मैं ट्राई तो करता हूँ, करोगे नहीं ये भी मुझे मालूम है। और आपको लगेगा ये क्या अटपटा मंत्र है, जैसे हमारा मंत्र किसी को अटपटा लगता है। ये कौन सा मंत्र है, लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है। इसको करके देखो, आप जीवन में परिवर्तन आएगा आपके। देखो, हम बड़े बड़े मंत्रों का पाठ करते, क्या समझ में आता है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या समझ में आया? देखो, समझ आवश्यक है, बिल्कुल सिंपल है। अभी हम जो मंत्र दे रहे हैं वो भी विचित्र मंत्र है। अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो। सबके दाहिने हाथ है ना, हृदय भी है। हाँ, अच्छा, उसके बाद हम बताएंगे, वो कहो 8 दिसंबर 2025, 8 दिसंबर 2025, 8 दिसंबर 2025। अब आपकी दीक्षा हो गई। अब सुनो इसका अर्थ। इस तारीख के पहले जो भी कुछ घटा आपके जीवन में, आप उसके बारे में बोलो मत। अब बोल के दिखाओ। जब भी हम अन्य से बात करते हैं वही बात होती है, मैं वहाँ हुआ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। अरे भैया, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम बड़े नहीं थे, तुम ऐसे कि ऐसे ही हो। इतना फंसे हुए इसमें। देखो, जिस प्रकार से हर एक सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, उसी प्रकार से हर एक जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होता है। या तो स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर, या तो जागृत पुरुष की ऑटोबायोग्राफी लिखो मत। देखो संतो, जब भी हम अन्य से बात करते हैं यही बात होती है, अपने बारे में पास, और फिर आपके, हमको जब लोग पूछते हैं ना तो हम किसी को बताते हैं। अभी एक जगह हमारा इंटरव्यू लिया था किसी ने, स्वामी जी मैंने आपके लिए प्रश्न बनाए हैं, आप इसका अध्ययन कर लीजिए, मैं शाम को आकर के आपके इंटरव्यू लूँगी। मैंने बोला देखो, मैं दूसरी बार नहीं पढ़ता, तो क्या आप तैयार है? बोले तुम तैयार हो क्या? बोले हाँ तैयार है। उससे शुरू कर दिया, एक एक प्रश्न। इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, आखिर में जाके कहती है अभी आखिरी प्रश्न ठीक से उत्तर देना। तो फिर मुझे कहती है आप इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहते हो तो दुनिया में किस प्रकार के पदचिन्ह छोड़ के जाने चाहते हो? व्हाट काइंड ऑफ मेमोरीज यू वांट टू लीव बिहाइंड? तो हमने कहा पहली बात सुनो,
मेरे पदचिन्ह देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम उसके मेरे पहले मरने वाली हो। अरे राम, स्वामी जी सच बता दिया। और दूसरी बात, जो कीचड़ में चलते हैं उनके पदचिन्ह होते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पदचिन्ह कहीं नहीं होते। वहां रहो ना। तो वही घटिया बात, जाने कहाँ गए वो दिन, वो भी गए भाड़ में, तुम भी जाओ। लर्न टू लिव इन द अटर प्रेजेंट। फिर आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, इसको कहते हैं देहात्म भाव के निवृत्ति का अभ्यास। देहात्म भाव की निवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि हम मैं देह नहीं मैं देह, ऐसा नहीं होता। जगत में व्यवहार करते समय नॉर्मल व्यवहार करो, लेकिन बैठक किसमें है? अपने स्वरूप में है। इसीलिए तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, प्रपद्ये माने पकड़ो, प्रपत्ति जिसको कहते हैं। एक होती है प्रपत्ति शरणागति। देखो, तो हम जाकर के भगवान के पैर पकड़ते, इसी प्रकार से हमको अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर देना है। फिर यथा प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी, जहाँ से ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। अब इसके लिए भगवान 5वें मंत्र में आध्यात्मिक साधना बताते हैं। हमारे बात दोहराइएगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। इसको हम कहेंगे साधना पंचकम। इसमें 5 बातें बताइए। पहली बात निर्माण मोहा, दूसरी जितसंग दोषा, तीसरी अध्यात्म नित्या, चौथी विनिवृत्त कामा और 5वीं द्वंद्वै ही विमुक्ता। ये 5 बातों को जीवन में उतारना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। बाकी का जो आडंबर है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपने को बदलना है, दुनिया को नहीं। तो पहली बात निर्माण मोहा। मान माने क्या होता है? नापना। पहले जब अपने भारत में आया था ना टीवी, तो उस समय कहते थे 4 महानगरों का तापमान। मान माने नापना। देखो, जैसे हम जब कहेंगे 2 किलो, तो 2 किलो नाम क्या है? 2 किलो क्या है? 2 किलो चीनी चाहिए। अच्छा, चीनी ऐसा कहो ना, तो 2 किलो ये नाप है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर क्या नहीं, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये स्पेस का नाप है, आकाश का नाप है। देखो, अच्छा 6 किलो ले आना। 6 किलो क्या ले आऊँ? 6 किलो पत्थर ले आना। अच्छा, ले आएंगे। तो नाप, और किसका नाप? हमने अपने आप को नाप के रखा है। मान मोह, और इसी का मोह है। क्या नाप है हमारा? हमारा जन्म हुआ था अमुक अमुक तारीख को, माने उसके पहले हम नहीं थे, काल में नाप लिया। मरने के वाले हो, अब पता नहीं, ट्राई कर रहे हैं। नाप हो गया देश काल का। फिर हमारी जब हम फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म में लिखते हैं ना लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 4 फीट लंबे 6 फीट चौड़े, स्पेस हो गई। वजन कितना है? 4 टन, वस्तु हो गई। तो हमने अपने आप को देश काल वस्तु में नाप के रखा है। निर्माण मोहा, ये जो मान का मोह है, यही देहात्म भाव है। देखो संतो, निर्माण मोह। बिना देह के संदर्भ को लेकर के आप विचार करके देखो। आप विचार नहीं कर पाओगे।
क्योंकि हमने आज तक जितने विचार किए हैं देह के संदर्भ से ही किए हैं। और मैं देह हूं इसका कोई सबूत नहीं है। देखो, ये तादाद में इतना हो जाता है कि उसी को हम सत्य मानने लग जाते हैं। ये तादात्म्य को समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट बताते हैं जो हमने किया था कि कहीं हम एक बार ये स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ बद्रीनाथ जा रहे थे। तो हम हमेशा पीछे के बेंच में बैठते हैं, तो हम पीछे बैठे थे खिड़की के पास। तो एक स्टूडेंट आ गई, बोले स्वामी जी मैं आपके साथ बैठूं क्या? हमने कहा एक शर्त पर, प्रश्न मत पूछो, मुझे प्रश्नों से एलर्जी है, शांत बैठो। बोले ठीक है नहीं पूछूंगी। फिर क्या करें? हमने कहा कुछ खेलेंगे। क्या खेलेंगे? फिर मैंने उसको कहा देखो, मैं उस लड़के का नाम क्या है? तो स्वामी जी उसका नाम अशोक है। हाँ, तो मैं जोर से कहूँगा अशोक, और फिर तुम्हारे कान में कुछ नहीं कहूँगा, केवल होठ हिलाऊंगा, और फिर तुम जोर से हंसना, इतना जोर से हंसना कि पूरी बस हिल जाए, और फिर दौड़ करके अपने सीट पे जाके बैठना। फिर देखो क्या होता है। हमने ड्रामा किया, और वो जो लड़का था जिसका नाम अशोक था, वो उस लड़की के पास गया। स्वामी जी ने क्या कहा? तुम क्यों हंस रही थी? बोले मैं क्यों हंस रही थी? तुम कौन पूछने वाले, मैं कुछ भी करूं? स्वामी जी ने कुछ कहा तुमको? उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। नहीं कुछ कहा, मैंने देखा है। फिर वो मेरे पास आया, स्वामी जी आपने उसको क्या कहा? ना कुछ नहीं कहा। फिर वो क्यों हंस रही थी, उसको पूछो। फिर वो वहाँ गया कि तुम क्यों हंस रही थी? बोले मैं कुछ भी करूँ, तुम कौन पूछने वाले? फिर वो मेरे पास आया, स्वामी जी ये आपने कुछ बताया उसको, क्यों हंस रही थी? कहानी खत्म। समझना है, अशोक इस शब्द का अर्थ उसने मैं के रूप में लिया था ना। क्या अशोक एक ही व्यक्ति है दुनिया में? लेकिन उस एक नाम के साथ इतना तादात्म्य हो जाता है, उसी प्रकार से रूप के साथ तादात्म्य हो जाता है। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचम शकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तथोद्वयम। दुनिया दुनिया क्या है? ये नाम रूप ही दुनिया है। देखो महाराज, निर्माण मोहा, जब तक कि हम देहात्म भाव में बैठे रहेंगे ना, तब तक के हम अध्यात्म के मार्ग पर है, दिल बहलाने के लिए ठीक है। लेकिन हम अपने आप को अध्यात्म के नाम पर जितना धोखा देते हैं और किसी को नहीं देते। देखो, किसी ने हमको कहा कि आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े ज्ञानी हो, आप बड़े, बस चढ़ गए पेड़ पर। देखो कितनी महत्व की बात है ये। इसीलिए निर्माण मोहा, इसी को लेकर के हमने आपको बताया था ना, ट्राई करो दिन में 2 4 6 बार बिल्कुल बैठ के शांत हो गए, खेलते रहो। बिना देह का अनुभव कैसा होगा? क्योंकि सपने में ये देह के साथ तादाद में नहीं है, फिर सुषुप्ति में भी ये देह के साथ तादाद में नहीं है, फिर भी हम होते हैं ना। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, हम आपको बताते हैं हमको ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। किसी भी लाइट के तरफ देखो इंटेंसली, केवल लाइट की तरफ। अब आंखें बंद कर लो, आपको लाइट का प्रतिबिंब दिख रहा है ना। अब आंखें खोलो, आप ये सब देख रहे हो, फिर आंखें बंद करो, फिर वो प्रतिबिंब दिख रहा है, फिर आंखें खोलो, फिर ये सब दिख रहा है। ये एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ था इंग्लैंड में, बहुत पुरानी बात है।
हम गए थे, एक हमारे मित्र ने, अंग्रेज़ ने हमको एयरपोर्ट से लिया, हम जा रहे थे किसी आश्रम में। तो रात का समय लेट हो रहा था, तो उसके माँ ने कहा कि रात को कहाँ जाओगे, यहीं सो जाओ, कल सुबह चले जाना। तो हमने कहा ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं। हम गए, बढ़िया क्लीन नीट बेडरूम, साफ़ सुथरा, कहीं इतनी गंदगी नहीं। एक टेबल पर पानी रखा है, 2-4 पुस्तकें रखे, पीछे टेबल लैम्प, और मैं लेट करके पुस्तक पढ़ी, 5-7 मिनट रख दी, और फिर अब सोना है तो लाइट ऑफ करनी थी। तो मैं सोचा कहाँ है स्विच दिख ही नहीं रहा। फिर मुझे उठना पड़ा और स्विच देखा, तो उस समय वो लाइट मेरे आँखों के अंदर घुस गया मानो। तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया और लेट गया। तो जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करवाया ना, वो मेरा वहाँ हो गया एक्सपेरिमेंट। जब मैं सो गया तो वो लाइट इतना तेज था कि मैं देख रहा था। फिर मैंने आंखें खोली तो स्ट्रीट लाइट देखने लग गए। फिर आंखें बंद करी, फिर वही लाइट दिखने लग गया। फिर आंखें खोली, फिर स्ट्रीट लाइट दिखने लग गए। यूरेका! उसी क्षण ये बात स्पष्ट हो गई, जागृत स्वप्न को देखने वाला एक ही होता है, लेकिन वो जागृत पुरुष भी नहीं होता, स्वप्न पुरुष भी नहीं होता। जो सबका प्रकाशक है वो किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये अपना स्वरूप है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। ये न होने का कारण मान मोह। मोह माने मूर्खता की पराकाष्ठा। देह को ना तो हमने पैदा किया है, ना तो देह हमारी बात मानता है, और फिर भी मैं देह हूं। देखो संतो, निर्माण मोह। और जहां देहात्म भाव से हम निवृत्त हो गए तो क्या होगा, पूरा जागृत का संसार एक क्लिक में डिलीट हो जाएगा पूरा। फिर ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। देखो, तो ज्ञान की पराकाष्ठा 12वें अध्याय में जो भगवान बताते हैं ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, ये है वो पराकाष्ठा, निर्माण मोह। और दूसरी साधना बताते हैं जित संग दोषा, संग दोष। जहां जिसके साथ रहने से आपके मन में विक्षेप आते हैं, वहां से निकल जाओ। दुनिया को सुधारने के लिए भगवान ने हमको नहीं भेजा है। देखो, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जब जरूरत होगी ना दुनिया को सुधारने की, तो मैं आ जाऊंगा ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आ जाऊंगा। फिर हम क्या करें, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। देखो, हम परीक्षा में बैठे लिख रहे हैं, तो हम अपना पेपर लिखे या दूसरे की फिक्र करें, उसको नहीं आता बेचारे को। तुम अपना काम करो ना। हम दुनिया में, दुनिया को सुधारना नहीं है, जिसे दुनिया बनाई है उसको अकल नहीं है क्या कि दुनिया कैसी बनानी है? उसको मालूम है अपना काम। हम दुनिया को सुधारना तब चाहते हैं कि दुनिया को हमने वो गलत है ये स्वीकार किया है। देखो, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देखो, एक बार हम कहीं बीमार थे, तो एक ये हमारे जीवन की बड़ी अच्छी बात है, इससे हमने बहुत सीखा। हर एक आदमी किसी ना किसी पैथी में फंसा हुआ है। तो हमको कुछ हो रहा था, तो हमारे मित्र कहते, स्वामी जी आप एलोपैथी लेते हैं कि होम्योपैथी लेते हैं कि आयुर्वेद लेते हैं कि नेचुरोपैथी लेते हैं? हमने कहा देखो, आई डू नॉट प्रमोट एनी पैथी, आई एम नॉट पैथेटिक। मेरा इंटरेस्ट है जिसके द्वारा मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, वो ठीक है। तो फिर नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं आपको होम्योपैथी दे रहा हूँ, दे दो, कुछ बात नहीं।
फिर उन्होंने साबूदाना खिचड़ी दी थोड़ी सी, होम्योपैथी मैंने साबूदाना खिचड़ी दे दी, तो मैंने खा ली उसको। तो बोले स्वामी जी अब दूसरा डोज जो है, दूसरा डोज आपको 6 महीने के बाद मिलेगा। हमने कहा तब तक मैं रहूँगा क्या, कि मेरे मुर्दे पर डालोगे? नहीं 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 ठीक होगा। तो जब ऐसा कैसे, बोले इसका बहुत डोज पोटेंसी ज़्यादा है। जब उसने कहा कि इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, हमने कहा यार मुझे पोटेंसी समझाओ क्या है। फिर उन्होंने जो बताया वो ज्ञान हम सबके लिए है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे होम्योपैथी में दवाई की पोटेंसी मालूम है कैसे बढ़ाते हैं? पहले 1 बूंद दवाई 100 बूंद पानी में डाइल्यूट करते हैं, फिर वो जो डाइल्यूटेड दवाई है उसमें से 1 बूंद लेकर के 1000 ड्रॉप पानी में डाइल्यूट करते हैं, फिर उसको लेकर के उसमें से 1 ड्रॉप लिया, फिर 10,000 ड्रॉप पानी में डाइल्यूट करते हैं। और ऐसा करते करते वो इतनी डाइल्यूट हो जाती है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसको आप ढूंढ नहीं सकते। फिर क्या लेना है? बोले वही तो बात है, उसकी पोटेंसी इतनी बढ़ जाती है कि वो डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस पर जाकर के काम करती है। हमने कहा गुरुदेव धन्य हो, आपने मुझे बहुत सिखाया है। स्वामी जी आप हमेशा मजाक करते हैं। ये सीरियस बात है। कैसी? हम मैं स्ट्रांग कॉन्सेंट्रेटेड, मैं को डाइल्यूट करो, मैं और मेरी पत्नी थोड़ा डाइल्यूट। ऐसा कहते हैं ना, शादी के पहले आदमी ने अपने कपड़े का शौक पूरा कर लेना चाहिए, शादी के बाद पत्नी के ही कपड़े होते हैं, पति को वही पैंट काफ़ी है। देखो, उसके बाद बच्चे होने के पहले अपने खाने का शौक पूरा करना चाहिए, बच्चे होने के बाद बच्चों को जो अच्छा लगता है वही खाना पड़ता है, बचा बुचा, इसीलिए बच्चे कहते हैं। तो पहले मैं कॉन्सेंट्रेट, फिर मैं मेरी पत्नी थोड़ा डाइल्यूट हो गया, फिर मैं मेरी पत्नी मेरा पहला बच्चा और मैं डाइल्यूट हो गया, मैं मेरी पत्नी मेरा पहला बच्चा दूसरा बच्चा और डाइल्यूट हो गया। ऐसा करते 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 मैं और पूर्ण विश्व। ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ है ज्ञानेश्वर महाराज का, उसमें वो कहते हैं कि हे विश्वची माझे घर माने वसुधैव कुटुंबकम, हे विश्वची माझे घर ऐसी मति दयाची स्थिर, जो इस संपूर्ण विश्व को अपने मय में स्वीकृत करता है, उसको ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो महाराज, इसीलिए हम जितने निर्माण मोहा हो जाएंगे उतने छोटी दायरे में नहीं फंसेंगे। और इसीलिए जितसंग दोषा, जो भी हम करते मुझे क्या मिलेगा, ये प्रश्न जब तक मन में आता है ना, तब तक कि अभी हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। हमने यदि कैलाश के चक्कर लगाए तो क्या मिलेगा? थकावट। एक बार हम कैलाश गए थे, वहाँ का भी हमें बड़ा अच्छा आनंद आया। हम वहाँ जा कर के जो कोई छोटा मोटा मंदिर था, नमस्कार किए। हाँ, ये फोटोग्राफर हटो यहाँ से। तो वहाँ एक बूढ़ा बैठे थे बाबा जी, हम जाके उनको नमस्कार किया तो रोने लगे। बोले महाराज क्यों रो रहे हो? बोले देखो मैं यहाँ 6 महीने से पड़ा हूँ, लेकिन मैं प्रदक्षिणा नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, अब मैं क्या करूँ? हमने कहा रोना मत। पहली बात, मेरी प्रदक्षिणा होने के बाद मैं आकर के मेरा पुण्य आपको अर्पण करूँगा। मैं प्रदक्षिणा करके आया, 3 दिन के लगते। आ करके हमने कहा हाँ, हाथ पर पानी डालो, गर्म पानी डालो, ठंडा डालोगे तो नहीं दूंगा। बोले ठीक है, गर्म पानी डाला। फिर हमने कहा मेरे ये कैलाश के प्रदक्षिणा का पूर्ण पुण्य जो है, आपका नाम क्या है? बोले विष्णुदास। विष्णुदास को अर्पण करता हूँ। कह करके मैं भागा, जोर से हंस रहा था पागल जैसा। तो हमारे मित्र स्वामी जी क्या हो गया? हमने कहा इतना बढ़िया जोक हो गया यार, हंसोगे नहीं क्या, रोगे? इसमें क्या जोक हो गया? जोक ये हो गया,
ये आदमी जिसको मैंने पुण्य दिया है उसका नाम विष्णुदास है। फिर अब वो मर गया, कहाँ? कैलाश में मरा वो, तो चला जाएगा कैलाश के गेट पर। हाँ जी, आइए आइए आइए। आप कहाँ मरे? कैलाश में। अच्छा, कैलाश में, आइए आइए। आपका नाम क्या है? विष्णुदास। हट यहाँ से। विष्णुदास कैलाश में आ गया। फिर चला गया वैकुंठ, चला गया। वैकुंठ जाने के बाद, हाँ जी आइए आइए, आपका शुभ नाम क्या है? विष्णुदास। आइए आइए। कहाँ मरे थे? कैलाश। हट यहाँ से। ना घर का ना घाट का। संतो, इन सब चीज़ों से हट जाओ। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जब हम दुनिया में नहीं थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब हम चले जाएंगे, दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। विश्वास नहीं तो जाके देखो, कुछ कमी नहीं होगी। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति बंधते। मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा है वो सुखी होते हैं। देखो, एक जगह एक बुढ़ाऊ मर गया, उसकी बुढ़ाऊ पत्नी वो रो रही थी। रोते समय स्टैंडर्ड डायलॉग इनके, हे भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लिया और इनको ले गए, मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ, मैं तो उनकी सेवा नहीं रह सकती, मैं तो मरना चाहती हूँ, भगवान मुझे उठाओ। डायलॉग पूरे हो गए, उसको ले गए, जला दिया। अब घर के बाकी के बच्चे देख रहे थे, अब ये भी जाएगी। कह रही थी मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। 1 दिन, 8 दिन, 1 साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल। बच्चों ने कहा कि मम्मी क्या प्रोग्राम है? बदल दिया क्या? Nobody wants us in this world। एक खामो खाम ऐसे लगता है कि मेरे सिवा घर कैसे चलेगा, आपके जाने से घर अच्छा चलेगा। हल्के फुल्के रहो संतो। अध्यात्म का तात्पर्य गंभीरानंद होकर के रहना नहीं है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। फिर अध्यात्म नित्या, तीसरी साधना। अध्यात्म नित्या सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। ये हमको जीवन में रखना है। चाहे आप कोई भी ग्रंथ ले लो, सभी ग्रंथों में यही बताया है, सर्वश्रेष्ठ साधना यदि कुछ है सत्संग की है। बाकी का ठीक है, करते रहो। क्योंकि सत्संग में क्या होता है, हमारे गलत धारणाओं पर प्रहार हो करके गलत धारणाओं को मिटा देते हैं। ध्यान से सुनना, वेदांत का सत्संग और बाकी सत्संग में क्या फ़र्क है। पहले बाकी के सत्संग आपको बताते हैं, पहले मैं पापो हम पाप कर्मा हम, फिर आप दक्षिणा दे दो, ये करो वो करो, हाँ पुण्यवान मैं पुण्य कर्मा हूँ। मैं बना रहता है। वेदांत में मैं को मुक्त नहीं करते, मैं से मुक्त हो जाते हैं। देखो संतो, पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हो गया हूँ। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूँ। पहले मैं 8 बजे उठता था, अब मैं 7:45 बजे उठता हूँ। पहले मैं हफ्ते में 1 बार नहाता था, अब मैं दिन में 8 बार नहाता हूँ। ये मैं ज्यों का त्यों है ना, हमको इस मैं से मुक्त होना है। देखो, इसीलिए अध्यात्म नित्या जब सत्संग करेंगे, धीरे धीरे अपने 4 प्रकार की भ्रांतियां हैं। एक भ्रांति अपने बारे में कि हम कौन है, दूसरी भ्रांति जगत के बारे में, जगत क्या है, तीसरी भ्रांति ईश्वर के बारे में, ईश्वर कौन है, चौथी भ्रांति आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। देखो महाराज, इसी में फंसे रहते हैं। यहाँ वो नहीं है, क्या है वो, नंद के आनंद भयो जय। ये ठीक है, डांस खाना खाने के लिए ठीक है। देखो संतो, इसीलिए अध्यात्म नित्या, सत्संग नित्य होना चाहिए। और आजकल यूट्यूब में मिलता है, सुबह जो सुनते हो उसी को शाम को सुनो। अच्छा, अध्यात्म नित्या। अब दूसरा अध्यात्म नित्या का अर्थ है
हमेशा अपने मन का ध्यान रखना, मन को मनमानी नहीं करने देना, जिसके कारण मन में विक्षेप आते हैं वहां से दुम दबा के भागो। देखो बहुत महत्व का है। हमने ये दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लेकर रखा है। हमारी जो समाज सेवा होगी, क्या समाज सेवा होगी? उदाहरण के लिए मैं टी टोटलर हूँ। टी टोटलर माने केवल चाय पीता हूँ, टी टोटली, उसमें दूध भी नहीं होता, तो मैं टी टोटलर हूँ। तो मेरी साधना क्या होगी, समाज सेवा क्या होगी? कोई भी आदमी यह मदिरापान ना करे, क्योंकि मैं नहीं पीता हूँ। मैं यदि स्मोकिंग नहीं करता हूँ तो मेरी साधना क्या होगी? कोई भी स्मोकिंग ना करे। मैं यदि मांस नहीं खाता हूँ तो साधना क्या होगी? कोई भी मांस ना खाए। माने जो हम समाज सेवा समझते हैं ना, वो अपने विचारों को अन्य पर लादना, ये समाज सेवा नहीं है। देखो, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र, सभी में वही प्रभु है, वही परमात्मा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और फंसने का कारण देहात्म भाव। देखो संतो, इसीलिए अध्यात्म नित्या अपने मन की तरफ ध्यान दे कि कहीं हमारे मन में राग द्वेष का तांडव तो नहीं चल रहा है। देखो, हमारे जीवन को कौन चला रहा है, काम या शाम? बहुत महत्व की बात है। अध्यात्म तीसरी साधना। चौथी साधना विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा माने हम जो भी करते हैं तो दिमाग में यही बात आते है, ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा। एक सज्जन हमको वृंदावन में मिले और हमको कहते, स्वामी जी मुझे ये बताओ, भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? हमने कहा तू बनिया है क्या रे, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। फिर हम क्यों लो? मत लो, किसको ज़रूरत है? अब समझ लेना ठीक से। प्लेट में खाना है, खाने को ज़रूरत है क्या कि मुझे कोई खाए? ये हमारी ज़रूरत है। हम भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को कोई ज़रूरत नहीं नमस्कार की हमारे, ये हमारी आवश्यकता है। ये सिद्धांत अपने जीवन में ले आओ। हम जो भी करते हैं हमारी आवश्यकता जगत में किसी को नहीं है। जैसे हम यहाँ आए, हम इसके बारे में स्पष्ट है कि आप जबलपुर वासियों को हमारी यहाँ होने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्यों आए? हमारी आवश्यकता है। यदि आप 70 लोग नहीं होते तो मैं क्या कुर्सियों से बात करता? तो जब आप ये सिद्धांत ले लो जीवन में, तो आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे कि हम अपनी आवश्यकता से जी रहे हैं। लोगों को हमसे कोई अपेक्षा नहीं, हमारी आवश्यकता है। जब हम अपनी आवश्यकता से करते हैं ना, तो क्या होगा? विनम्रता आएगी। देखो, फिर एरोगेंस नहीं होगा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। धीरे धीरे इसको कहते हैं विनिवृत्त कामा। तो हम जब करते हैं कुछ, तो दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता से काम हो रहा है। तो विनिवृत्त कामा। फिर क्या करें? जितनी कम मन में कामना होगी उतना मन आपका शांत रहेगा। देखो, सुषुप्ति के निद्रा का आनंद का कारण क्या है, इस पर कभी चिंतन करना चाहिए। सुषुप्ति का अनुभव क्या है? पहली बात, वहाँ हमको अपनी अपूर्णता का भान नहीं होता। अभी कैसा है? देहात्म भाव है, इसीलिए अपूर्णता है। मुझे अमुक चाहिए, मुझे तमुक चाहिए, वो नहीं तो मैं कैसे जी सकता हूँ, अपूर्णता है। सुषुप्ति में देहात्म भाव नहीं है, इसीलिए अपूर्णता का भान नहीं है। जहाँ अपूर्णता होगी वहाँ कामना होगी, जहाँ अपूर्णता नहीं होगी वहाँ कामना नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात, सुषुप्ति में अन्य की प्रतीति नहीं है। कामना का जन्म कैसे होता है? 2 प्रकार से। अपने को अपूर्ण माना और अन्य को सुख का साधन माना। नहीं तो बताओ मुझे, एक जवान लड़का, पढ़ा लिखा, IT वाला,
काफ़ी पैसा कमा रहा है, स्वस्थ है, फ्री है, एंजॉय कर रहा है, उसके दिमाग में कीड़ा आ जाता है, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। अपने में अपूर्णता का भान हो गया। और उसके पश्चात एक ही बात, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र शादी। देखो, अब जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक ये मन शांत नहीं होगा। शादी कर ली, फिर दूसरा विचार आता है, व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ ऑफ गॉड। तो पूरा जीवन हमारा इसी में कामनाओं को पूरा करना, या तो कुछ प्राप्त करना है या तो कुछ त्याग देना है। विनिवृत्त कामा, तो क्या करें, जो थारी राय सो मारी राय। ये महामंत्र है। प्रभु की इच्छा से अपनी इच्छा को मैच करो, आप कभी दुखी नहीं होगे। हमारे दुख का कारण हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से विपरीत होती है। हम लोग हिंदुस्तानी है ना, तो जब हॉस्पिटल में जाते डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टरों को सिखाना शुरू करते, क्योंकि आजकल सभी के सभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो गए हैं। डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दो, बहुत दिनों से नहीं लिया। अरे ये कोई कॉफ़ी चाय है, उनको डिसीजन लेने दो ना, दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। इसी प्रकार से हमारे जीवन का उद्धार किस में है, हमसे ज़्यादा भगवान जानते हैं। जो थारी राय सो मारी राय, बहुत महत्व की बात है। देखो, हमारे जीवन की हर एक घटना हमारे उद्धार के लिए ही होती है, वही आध्यात्मिक साधना है। देखो, आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, आध्यात्मिक साधना का। हमारे जीवन का हर एक अनुभव, हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है। परीक्षा क्या होती है? जो आपने सीखा वो आपको समझ में आया कि नहीं। देखो, और यदि हमने परीक्षा फेल हो गई तो हमको नापास कर देंगे, अब तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। देखो कितनी सिंपल बात है। तो जीवन की हर एक घटना यदि हम आध्यात्मिक परीक्षा के रूप में ग्रहण करें तो हम 24 घंटे आध्यात्मिक साधना जी रहे हैं। देखो, नहीं तो हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन, ये कौन सी आध्यात्मिक साधना है? तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा। और 5वीं बात, द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख संजय ही। इस जगत को आपको वर्णन करना हो तो जगत क्या है? जगत ये द्वंद्वों का बाजार है। इस दुनिया में परमात्मा को छोड़ करके एक भी वस्तु अकेली नहीं है। सुख दुख, लाभ हानि, स्त्री पुरुष, जवान बूढ़ा, अच्छा बुरा, हर चीज द्वंद्व में है। आप इसको कुछ नहीं कर सकते, केवल स्वीकार करना है। दुखी होकर स्वीकार करो या प्रभु का प्रसाद करके स्वीकार करो, बस। द्वंद्व ही विमुक्ताः, माने जो व्यक्ति द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता वही अमूढ़ है, वही बेवकूफ नहीं है। तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, तभी जाकर के अपने स्वरूप को हम पहचान सकते हैं। तो ये 5 बातें हो गई। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय ही गच्छन्ति अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम। तब हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिसको केवल जीवन में एक ही बार पहचानना है, 2 बार नहीं। तत् अव्ययम पदम। अब ये जो अव्यय पद है ये क्या है? 6वें मंत्र में बताते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
अब देखो, हमारे जो मंत्र होते हैं ना, शास्त्रों के, उपनिषदों के, गीता के इत्यादि, इनके 3 अर्थ होते हैं। एक आदि भौतिक अर्थ होता है, दूसरा आदि दैविक अर्थ होता है, और तीसरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। हमने आपको बताया था, आकाश में लटका हुआ जो सूर्य है वो आदि भौतिक है, और जो सूर्य कर्ण के पिता के रूप में थे वो सूर्य आदि दैविक है, और जिस सूर्य के कारण हमारे आंखों में दृष्टि है वो आध्यात्मिक सूर्य है। तो हम इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, बाकी की कथा अभी इस समय आवश्यक नहीं है। न तद् भासयति सूर्यः, सूर्य हमारी आंखों की देवता माने ज्ञानेन्द्रिय। न भासयति सूर्यः न पावकः, पावक माने अग्नि, अग्नि माने हमारी वाणी की देवता, और वाणी है कर्मेंद्रिय। तो दोनों को इकट्ठा कर लो। न तद् भासयति सूर्यो न पावकः, माने यह हमारा जो स्वरूप है तद अव्ययम पदम, ये ना तो ज्ञानेंद्रियों का विषय है ना तो ये कर्मेंद्रिय का विषय है। फिर मन का, हाँ, न शशांक कहा, चंद्रमा मन की देवता है। देखो, अब जिस अनुभव में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन या अंतःकरण, इनका व्यापार नहीं, वो हमारा स्वरूप है। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। हमने समझो किसी को पूछा, भाई तुम वहाँ हो क्या? मैं जरा चख के देखता हूँ मैं हूँ कि नहीं, मैं जरा सूंघ के देखता हूँ मैं हूँ कि नहीं। नहीं, अपने होने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, किसी मन की अपेक्षा नहीं। तुम वहाँ हो क्या? हाँ 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 हाँ, मुझे लग रहा है मैं हूँ। नहीं, अपना होना, हम किसी को पूछते नहीं कि यार बताना मैं हूँ या नहीं। नॉट ओनली तुम हो, तुम बेवकूफ़ भी हो, फिर ठीक है। देखो, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, 2 शब्दों को पकड़ लो। निर्विशेष सत्ता, निर्माण मोहा, और प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, न तद् भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः। और ये अनुभव एक ही बार होने आवश्यक है। कुछ इसका कंसेप्ट मत बनाओ। अपना होना हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा, गत्वा मीन्स ज्ञात्वा, इसको एक ही बार हमको पहचानना है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यही अपना स्वरूप है। भगवद गीता पढ़ते समय आप किस पक्ष में रहते हो? अर्जुन के या कृष्ण के या संजय के या धृतराष्ट्र के? धृतराष्ट्र के पक्ष में रहने वाले, जैसे पूरी भगवद गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र को कुछ फर्क नहीं पड़ा, अरे वो अपने जैसे ही है, हाँ जी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो, संजय को क्या फर्क पड़ा? खुश हो गया। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च मुमुर्मुः। ये संजय को हुआ। अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन को हुआ नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव।
अब सब संदेह समाप्त हो गए। अब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया। फिर इसके बाद क्या करना है? कर्नाटक। देखो, ये नाटक करना यही सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है। रामलीला, कृष्ण लीला नाटक ही तो है, और क्या है। भागवत के 11वें स्कंद के प्रारंभ में ही भगवान के स्पष्ट विचार आते हैं। भगवान ने सोचना शुरू कर दिया, ये पृथ्वी पर अनेक राक्षसों का संहार कर दिया, एक बोझा उतर गया। अब उसके पश्चात अनेक राजा इकट्ठे हो गए थे, बहुत सारे, पूरे दुनिया में परेशान कर रहे थे। इसीलिए कौरव पांडवों को झगड़ा करवा करके उनको खत्मा कर दिया। अब बचा कौन है? अब मेरे बच्चे बचे हैं। भगवान कृष्ण वसुदेव, कृष्ण वसुदेव यादव यदुकुलोत्पन्न थे ना, तो अब उनको लगा अब मेरे बच्चे बैठे बड़े उद्दंड हो गए हैं, क्योंकि मेरी शक्ति उनमें है। अब मैं चले जाऊंगा तो ये दुनिया का सत्यानाश कर देंगे। इसीलिए इन सभी यादवों को अपने आप में झगड़ा करवा करके ख़त्म कर दूं और फिर मैं जाऊं तो जगत में शांति आ जाएगी। और इस प्रकार से भगवान ने अपने सभी पुत्रों को प्रभास क्षेत्र में जाकर के झगड़ा करवा के मरवाने का प्लानिंग बनाया। लेकिन वहाँ भी भगवान फेल हो गए। सभी के सभी यादव मरे नहीं। अभी भी समस्या बनी हुई है। अब मैं क्या करूं? जो सत्य है वो बताया। देखो महाराज, तो कभी कभी एक आधा ड्रामा हिट हो जाता है, एक आधा नहीं होता। देखो, इसीलिए ये जो दुनिया है ना, इसको लेकर के परेशान होना बंद कर दो। इसके पश्चात अब अगला प्रसंग लेते हैं भगवान। ये जिसको हम जीव जीव कहते हैं ना, सबसे बड़ी ब्लफ अध्यात्म में कोई है ना, तो हर एक देह में एक जीव बैठा हुआ है। इससे बड़ी ब्लफ कुछ नहीं है। इसको ठीक करना है तो कल आ जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।